देख रहे खबर एक मिनट, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वैशाली में दलित युवती की हत्या के बाद पीड़ित परिवार से नहीं मिलना बीजेपी विधायक लखेंद्र कुमार रोशन को महंगा पड़ गया। हत्या के 3 दिन के बाद बीजेपी विधायक लखेंद्र कुमार रोशन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते, उससे पहले ही ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ दिया। सैकड़ों की तादाद में इन ग्रामीणों ने विधायक को गांव में घुसने नहीं दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक बगल के गांव के ही हैं, उन्हें बच्ची की हत्या की जानकारी भी थी, लेकिन सांत्वना देने तक गांव नहीं पहुंचे। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो मिलने का कोई वजूद नहीं, इसलिए विधायक को खदेड़ दिया गया है। बता दें कि तिसियौता थाना क्षेत्र में एक दलित युवती का पहले अपहरण और बाद में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। परिवार ने एक दबंग परिवार पर बच्ची के अपहरण के साथ हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन वारदात के बाद भी 3 दिनों तक स्थानीय विधायक के नहीं पहुंचने से ये नाराज थे और आखिरकार विधायक को गांव वालों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। सहरसा के सोनवर्षा राज में जमीन विवाद को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता यहां जुटे हुए थे, तभी दूसरे पक्ष के लोग भी यहां पहुंच गए। फिर तो देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे के साथ सभी एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे। दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के मानो जान के प्यासे हो गए थे। मारपीट में दोनों पक्ष से आधे दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष का कहना है कि रैयतों ने पार्टी को जमीन दी थी, तो दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि ये उन लोगों की जमीन है और पार्टी उस पर कब्जा करना चाहती है। मारपीट का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। पटना में बीसीडी डिवीजन पटना हाईकोर्ट के घूसखोर कार्यपालक अभियंता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। निगरानी की टीम ने कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार को 8 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार के खिलाफ मिली शिकायत के बाद गुप्त सूचना पर निगरानी की टीम ने छापेमारी की और उसे 8 लाख रुपए रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। निगरानी की टीम भ्रष्ट कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार के फ्लैट पहुंची, जहां जांच के दौरान घूस की रकम के साथ सोने चांदी के लाखों के जेवरात मिले हैं। भ्रष्ट अधिकारी राजेश कुमार के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई में बैंक पासबुक के साथ कई जमीन के कागजात भी बरामद किए गए हैं। दरअसल संवेदक गोपाल शरण सिंह की तरफ से राजेश कुमार के खिलाफ शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। समाज सुधार अभियान पर निकले सीएम नीतीश कुमार की अपील का बड़ा असर दिखने लगा है। खगड़िया में एक साहसी लड़की नविता कुमारी ने अकेले अपने दम पर शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा रखा है। यहां तक कि पुलिस प्रशासन भी नविता की हिम्मत के आगे हार गया और कार्रवाई को मजबूर होना पड़ा। परसहा थाना क्षेत्र के कोचक्का गांव की ये खबर है, जहां देसी शराब के निर्माण का काम बगीचे में धड़ल्ले से चल रहा था। नविता को खबर मिली कि कई दिनों से शराब निर्माण का काम यहां चल रहा है और पुलिस को जानकारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो नविता अकेले ही बगीचे में पहुंच गई और वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई और शराब निर्माण के इस अड्डे को ध्वस्त किया। नविता ने एक मिसाल पेश की है और नविता जैसी हिम्मत दिखाने वाले ही बिहार से शराब और शराबी को खदेड़ सकते हैं। कटिहार व्यवहार न्यायालय परिसर में शराब की दर्जनों खाली बोतलें मिलने से हड़कंप है। इसका वीडियो भी वायरल एक वकील ने ही किया है। कोर्ट परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने पर सवाल ये भी उठने लगे हैं कि व्यवहार न्यायालय में ही शराबबंदी का पालन नहीं हो रहा है। शराब की खाली बोतल मिलने से यह बात साबित हो रही है कि व्यवहार न्यायालय में भी लोग शराब पीने का काम कर रहे हैं। शराब की बोतलें व्यवहार न्यायालय परिसर के गली कूची में फेंकी गई है, जहां सभी ब्रांड की शराब की बोतलें खाली पाई गई है।
व्यवहार न्यायालय में ही शराब की खाली बोतलें मिलने पर मामला और संगीन हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद जिले में हड़कंप है और अब इस मामले पर कार्रवाई की मांग तेज होने लगी है। सत्ताधारी वीआईपी पार्टी ने मामले पर जांच की मांग की है। हालांकि उत्पाद विभाग की टीम ने भी माना है कि ये वायरल वीडियो उन लोगों तक पहुंचा है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। उग्र भीड़ ने मोबाइल चोर को दबोच लिया है। चारों ओर से लात और घूंसों की बरसात हो रही है। तभी अचानक इस युवक का पारा चढ़ा और उसने उचक्के को पटक कर जमीन पर गिरा दिया। फिर तो तमतमाई भीड़ ने सारा गुस्सा ही इस अपराधी पर उतार दिया। यह नजारा है पटना के व्यस्ततम मौर्य पथ का। एक युवती अपने भाई के साथ घर लौट रही थी। तभी एक उचक्का उस युवती से मोबाइल झपट कर भागने लगा, लेकिन भीड़ के हत्थे चढ़ गया। ये देखिए कैसे आग बबूला भीड़ सरेआम इस मोबाइल चोर की मरम्मत कर रही है। एक तरफ से लात बरस रहे हैं तो दूसरी ओर से घूंसों की बरसात हो रही है। आधे घंटे तक उसकी धुनाई होती रही। तभी भीड़ का ध्यान भटका और वो मोबाइल चोर वहां से भाग निकला। झारखंड में कोरोना के मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। सबसे ज्यादा चिंता कोडरमा और रांची जिले को लेकर है। कोडरमा जिले में हालात अभी ज्यादा गंभीर हैं क्योंकि अभी यहां ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमितों से बहुत कम है। बावजूद इसके रेलवे स्टेशनों पर बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। रांची रेलवे स्टेशन पर तो मानो कोरोना को न्योता दिया जा रहा है। ना तो स्टेशन पर उतरने वाले यात्री कोरोना टेस्ट कराने को लेकर सजग दिख रहे हैं और ना ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मी यात्रियों की जांच को लेकर तैयार है। स्टेशन पर तैनात मेडिकल टीम के कर्मियों का कहना है कि उन्हें सिर्फ राज्य के अंदर चलने वाली ट्रेनों के यात्रियों की कोरोना जांच का आदेश है, जबकि सच्चाई ये है कि राज्य सरकार की ओर से जो निर्देश दिए गए हैं उसमें अंतर्राज्यीय ट्रेनों के साथ साथ अन्य राज्यों का भी जिक्र किया गया है और कर्मियों की लापरवाही का ही नतीजा है कि ट्रेन से उतरने वाले यात्री बेझिझक बिना कोरोना टेस्ट कराए घरों की ओर जा रहे हैं और उन्हें जांच के लिए स्टेशनों पर बोलने वाला कोई नहीं। शिवपुरी कॉलोनी में हर तरफ रात का सन्नाटा पसरा है। तभी ये नकाबपोश दबे पांव आता है, गली गली घूमता है। जैसे ही एक घर में अंधेरा दिखता है वो ग्रिल काट कर अंदर आता है, कोना कोना खंगालता है और लाखों रुपए का माल बटोर कर रफू चक्कर हो जाता है। इस वारदात ने शिवपुरी के बाशिंदों की नींद उड़ा कर रख दी है। तो गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए शातिर अपराधी की सरगर्मी से तलाश हो रही है। वो एक के बाद एक दो घरों में दबे पांव दाखिल होता है, कैश और लाखों रुपए के गहने ठूसता है और पल भर में वहां से फरार हो जाता है। जब सुबह नींद टूटती है और सारा सामान चारों ओर जमीन पर बिखरा नजर आता है, लेकिन सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए उस अपराधी की तलाश तेज हो गई है। बिहार के कई इलाकों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट है। कंपकंपाती ठंड के बीच हल्की बारिश की आशंका जताई गई है और इसका असर भी भागलपुर के नवगछिया में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो जिले में अभी और पारा लुढ़कने की संभावना है। ठंडी हवाओं के साथ भागलपुर में कनकनी बढ़ गई है। कोहरे की चादर में भागलपुर लिपटा हुआ है। जिले में पछुआ हवा की वजह से कोहरा और कनकनी बढ़ गई है। ठंड और कनकनी और कोहरे की वजह से जिले वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित है। ग्रामीण इलाकों में ठंड का ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। कुहासे की वजह से हाल ये है कि दिन में भी लाइट जलाकर गाड़ी चलानी पड़ रही है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से शहर में अलाव की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। कंबल नहीं बांटे गए हैं और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग हो रहे हैं जो सड़क किनारे गुजर बसर करते हैं। बिहार, जहां शिक्षा का बजट 38,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है, उसी बिहार की राजधानी पटना में सरकारी स्कूलों को अपना भवन तक नहीं, यानी सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा देने का सरकार भले ही दावा कर रही है, लेकिन हकीकत सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर रही है।
हाल ये है कि राजधानी पटना के एक सामुदायिक भवन के 2 कमरे में 2 स्कूल चल रहे हैं। शास्त्री नगर प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय बेलदारी टोल महज एक कमरे में संचालित हो रहा है। बदहाली देखिए इस विद्यालय की। इस ठिठुरते ठंड में भी स्कूल के बच्चों को बैठने के लिए बेंच तक नसीब नहीं। ठंड में फर्श पर बैठकर ये नौनिहाल पढ़ाई करते हैं, जिन्हें पढ़ाना शिक्षकों के लिए भी चुनौती से कम नहीं। प्राथमिक स्कूल शास्त्री नगर का हाल तो और भी बुरा है, जहां एक कमरे में 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं और 3 शिक्षक पदस्थापित हैं। पूरे बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से बेहतर शुरुआत की जा रही है। अब तक ट्रैफिक को लेकर पुलिस और ट्रैफिक जवानों की कई शिकायतें आ रही थी, लेकिन अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर काटे जा रहे चालान के दौरान चालकों और ट्रैफिक जवानों के व्यवहार पर अब कैमरे की नजर होगी। ट्रैफिक पुलिस के कंधे पर यह कैमरा लगा रहेगा और चालकों के साथ साथ ट्रैफिक जवानों के व्यवहार को यह कैमरा कैद करता रहेगा। मुंगेर शहर के हर चौक चौराहे पर गाड़ी चेकिंग करने वाले ट्रैफिक जवानों के कंधे पर इस कैमरा को फिट किया गया है। ट्रैफिक जवान के कंधे पर लगे इस कैमरे का नाम बॉडी वार्न कैमरा दिया गया है, जो ड्यूटी के समय तैनात अफसर और जवानों के साथ साथ वाहन चालकों की हर गतिविधियों की मॉनिटरिंग करता रहेगा। दरअसल शिकायतें आ रही थी कि गाड़ी चेकिंग के दौरान ट्रैफिक जवान वसूली करते हैं। साथ ही लोगों पर भी आरोप लग रहे थे कि ट्रैफिक जवानों से ये बदसलूकी करते हैं। बॉडी वार्न कैमरे से ये तमाम शिकायतें अब दूर हो जाएगी। सिंदूर से भरी मांग में एक बार फिर सिंदूर का गाढ़ा रंग चढ़ते ही सालों से लुक छिप कर मिल रहा ये प्रेमी जोड़ा 7 जन्मों के लिए एक हो गया। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है बेंगलुरु का। प्रेमिका का नाम है शिवानी और प्रेमी है सचिन। जमुई के लव बर्ड सालों से एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन घर वालों ने शिवानी की शादी जबरन बेंगलुरु में काम करने वाले विकास कुमार नामक विधुर से कर दी। प्रेमिका का पीछा करते हुए प्रेमी सचिन भी बेंगलुरु पहुंच गया। वहां जब दोनों के प्रेम संबंधों का पता चला तो पति विकास कुमार ने खुद दोनों के लिए रास्ता छोड़ दिया। पति पत्नी और वो की ऐसी दिलचस्प कहानी अक्सर फिल्मी पर्दे पर ही दिखती है, लेकिन रियल लाइफ जैसी ये रियल लाइफ प्रेम कहानी जब जमुई से बेंगलुरु पहुंची तो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वायरल होते देर नहीं लगी। पेंटिंग के साथ साथ मिथिला अपने खान पान को लेकर भी मशहूर है। इनमें मिथिला के अचार की बात हो तो क्या कहने। मिथिला में बनने वाले अचार का स्वाद स्वादिष्ट होता है। मिथिलांचल में सरसों के तेल के साथ गर्मियों में आम का अचार तो सर्दियों में नींबू और मिर्च का अचार खूब लोकप्रिय है। इस इलाके में घर घर में महिलाएं अपने परिवार के लिए अचार बनाती हैं। ऐसे ही दरभंगा की 2 महिला हैं जिनका अचार देश भर में मशहूर है। ननद भाभी का झाजी अचार लोकल फॉर वोकल के सपने को साकार कर रही है। 10 तरह के अचार के साथ काम की शुरुआत करने वाली ननद भाभी के इस अचार के कारोबार में अब उनके पास 15 तरह के अचार हैं। दोनों का कहना है कि सास और माँ की सिखाई रेसिपी के हिसाब से ही वे इतना स्वादिष्ट अचार बना पाने में कामयाब हुई हैं। ननद भाभी का झाजी नाम से ऑनलाइन अचार का बिजनेस है। हर दिन 250 ग्राम के 50,000 के ऑर्डर्स तैयार करके ये देश भर में भेज रही हैं। रांची के खेलगांव में मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबॉल प्रतियोगिता का राज्य स्तर पर आयोजन किया गया। पूर्वी सिंहभूम के लिए मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबॉल प्रतियोगिता दोहरी खुशी लेकर आया। टीम को शिकस्त दी। वहीं लड़कों की टीम ने भी फाइनल मैच में बेहतर प्रदर्शन करते हुए रांची की टीम को पटकनी दी। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में बालक और बालिका वर्ग की दोनों टीमों की भिड़ंत रांची टीम से हुई। वहीं खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद सीएम स्टेडियम तक आए। बालक बालिका दोनों वर्ग में पूर्वी सिंहभूम की टीम ने खिताबी जीत दर्ज की। विजेता टीम को मुख्यमंत्री ने 3 लाख रुपए का इनाम दिया और उपविजेता टीम को 2 लाख का पुरस्कार दिया गया। खेल का जज्बा कुछ इस तरह सवार था कि एक महिला खिलाड़ी अपने 3 साल के बच्चे को लेकर मैदान तक पहुंच गई। हालांकि खिलाड़ियों को दिए गए स्पोर्ट्स किट्स को लेकर खिलाड़ियों ने अपनी नाराजगी जताई। खिलाड़ियों का कहना है कि किट में दिए गए जूते शायद ही महीने भर टिक पाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।